अच्छा जी, हमने सबसे पहले क्या किया था, index.js से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। अब देखिए index.js की फाइल को हमने कितना खाली कर दिया, इसमें सारी चीज़ें हटा दी हैं। पहले सारा काम हमने सारा यहीं पे किया था, एपीआई सारी ये बनाई हुई थी, सारा काम ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे की हुई थी। अब देखें जैसे मैं इंडेक्स को खोलता हूँ, इतनी सी फाइल है बस, ये सारी चीज़ें गायब हो गई हैं यहाँ से। यहाँ पे सिंपल क्या रखा हुआ है, आपकी डीबी की कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है, डेटाबेस जो आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है मोंगो डीबी की वो रखी हुई है, आपका कोड्स का पैकेज लगा हुआ है। किस लिए होता है ये? दो ओरिजिन आपस में जब हिट करवा रहे होते हैं तो दो पोर्ट को जब हम मिला रहे होते हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू आता है ये क्या होता है भाई, एक्सप्रेस डॉट जेसन। नहीं, एरर तो नहीं होता। सर्वर पे क्या कोड आ रहा होता है? आप बोलोगे जब सर्वर के ऊपर बॉडी आती है, डेटा नहीं बॉडी, ये स्पेसिफिकली बॉडी के लिए सर्विस का नाम है बॉडी पार्सर। जब आप बॉडी रख के भिजवाते हो ना, बॉडी में कोई डेटा भिजवाते हो, चाहे पोस्टमैन से भिजवाओ चाहे अपनी एप्लीकेशन से भिजवाओ, तो वो बॉडी सर्वर में रीडेबल नहीं होती। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए ये इसका बॉडी पार्सर लगाते हैं, डेटा नहीं बॉडी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हमने ऐप डॉट लिसन कराया हुआ है सर्वर को। अब ये हमने कल बनाया था, यहाँ पे हमने ऐप डॉट यूज एक मिडिल वर्ड लिया था, इसके अंदर मैंने लगाया था कि स्लैश एपीआई और यहाँ पे एक राउटर नाम की चीज़ लगाई हुई है। इसका मतलब मैंने बताया था कल भाई कि स्लैश एपीआई क्या है, कि जैसे ही मैं कोई भी एपीआई हिट हो, चाहे मैं किसी भी चीज़ की एपीआई हिट कर रहा हूँ, उसके आखिर में स्टार्टिंग में स्लैश एपीआई तो आता है ना। तो मैंने बोला भाई जैसे ही कोई एपीआई हिट हो, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, यूज़र की ऐड की हो, डिलीट की, पुट की, वट एवर जो भी एपीआई हो, उसके आखिर में उससे स्टार्ट में स्लैश एपीआई तो आता है हर एपीआई के स्टार्ट में। तो इसका मतलब जो भी एपीआई हिट होगी वो अपने एंड पॉइंट से पहले इसके पास जाएगी। ऐसा ही है ना, क्योंकि एंड पॉइंट तो बाद में जाके मैच होगा, पहले तो स्लैश एपीआई मैच हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी एपीआई हिट हो रही है तो भाई मैंने बोला कि जो भी स्लैश एपीआई किसी में एपीआई में आ रहा है तो तुम उसको लिसन करो और राउटर में भिजवा दो। अभी राउटर क्या, हमने राउट्स की एक फाइल बनाई थी, यहाँ पे राउट के अंदर जाके हमने अपने सारे एंड पॉइंट डिफाइन करे हुए थे। देखिए कितना साफ कोड हो गया। ये हमारा चेक का जो हमने चेक की बनाई थी, यहाँ पे हमने सिंपल राउट मैंने निकाला यहाँ पे एक्सप्रेस से राउट डॉट गेट, और ये मेरा एंड पॉइंट आ गया, और यहाँ पे एक कंट्रोलर डॉट चेक यानी कंट्रोलर लगा दिया। अब ये कंट्रोलर क्या है, इसका एक डिफरेंट हमने बनाया हुआ है फोल्डर, यहाँ पे सारे पूरी एप्लीकेशन के कंट्रोलर्स हमारे यहाँ रखे हुए हैं। तो ये होता है आपका एमवीसी। ये मॉडल अलग कर दिया, कंट्रोलर्स अलग कर दिए, और व्यू क्या है मैं कल बताया था, व्यू किसे कहते हैं, जो रिएक्ट की ऐप बनाएंगे हम वो व्यू होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिफरेंट आर्किटेक्चर यहाँ पे रख दिया था। सही है। अब हमने एक और चीज़ हमने करनी थी, अच्छा आई थिंक वो फाइल मैंने हटा दी है, कल हमने एक फाइल बनाई थी ना यहाँ पे, जावा नहीं भाई, अरे वो लग रहा है सेव नहीं हुई। हाँ सेव नहीं हुई वो, शिट, उठानी पड़ेंगी दोबारा। कौन सा है आपका हमने जो CRUD APIs बनाई थी सारी वो यूज़र्स के लिए बनाई थी, जो पहले आपको प्रैक्टिस के लिए मैं वही एपीआई में सिंपल उठाऊंगा, उनको कन्वर्ट कर दूंगा टास्क वास्क के हिसाब से, उनका नाम हम चेंज करके फील्ड वगैरह चेंज करके। सही है। आई थिंक index.js में है CRUD, ये आ गई सारी। ठीक है, कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ पे, इधर आ जाओ। सबसे पहले भाई स्कीमा आई थिंक बना हुआ होगा, हाँ ठीक है, टास्क स्कीमा बन चुका है हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक तो अब स्कीमा मल्टीपल सकते हैं, यूजर स्कीमा था जो साइन अप लॉगिन के लिए यूज़ करूँगा मैं, और एक मेरा टास्क का स्कीम होगा जिसके ऊपर पूरे टास्क का CRUD चलेगा। क्लियर है। तो देखिए टास्क स्कीमा कैसे बनाया था हमने, सिंपल टास्क का एक टाइटल रखा था, टास्क की कोई डिस्क्रिप्शन होगी, कोई स्टेटस होगा, और कोई आपका यानी कि डेटा वेटा होगा यहाँ पे, सॉरी डेटा कह रहा हूँ, डेट होगी आपकी। ठीक है, और ये क्रिएट ऑन ने डेट रखी थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो टास्क है इसके अंदर डेट सेलेक्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम टास्क क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई हिट होगी जहाँ से डेटा आएगा, और क्रिएट ऑन की फील्ड हम वहाँ दिखा देंगे, क्रिएट ऑन से डेट निकालने किस टाइम क्रिएट हो रहा है। ऐसा ही है। या इसके अंदर हम यूँ कर सकते हैं कि अगर हम डेट की फील्ड रखना चाह रहा हूँ मैं, या चलें हटा ही देता हूँ, डे डे नहीं रखते, डेट रखते हैं। डे का क्या करोगे, तुम रख देना वो,
डे रखते नहीं है वैसे, डेट रखते हैं। सही है। अच्छा भाई अब जरा एपीआई को जरा डिज़ाइन करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले भाई पोस्ट की एपीआई है। पोस्ट में क्या हो रहा है, स्लैश एपीआई डेटा भिजवाऊंगा तो स्लैश एपीआई स्लैश एड टास्क, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा सारा कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी भाई, अब टाइटल हो जाएगा यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा यहाँ पे, स्टेटस हो जाएगा यहाँ पे, और टाइटल डिस्क्रिप्शन स्टेटस और बस। क्रिएट ऑन तो वो तो मतलब वो है ना कि वो डेटाबेस से उठाएंगे ना वो तो हम सिंपल। तो यहाँ पे हम यानी कि बस ये 3-4 चीज़ें रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, और अब इन्हीं सारों को उठाऊंगा मैं। ये पता है क्या कर रहा हूँ मैं, ये कोई ऐसा इसको नहीं पता हो कि क्या हो रहा है। सिंपल उस सारी यूजर्स वाली एपीआईज को मैं टास्क के हिसाब से सेट कर रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। मतलब रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है, रिटर्न करवा दो, वरना ओब्जेक्ट टू सेंड में क्या करो, सिंपल टाइटल डिस्क्रिप्शन। ओ भाई ये क्या हो गया, और स्टेटस। फ़ोन नंबर हटा दो यहाँ से। सही है, ये हो गया। अब ये यूज़र मॉडल होगा। ये कौन सा मॉडल हो जाएगा, ये टास्क मॉडल। यहाँ आ जाओ। सही है, टास्क मॉडल और क्रिएट हो जाएगा ये, और ओवर टू सेंड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, ये स्टेटस ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे डेटा के अंदर सारा मैं भिजवा दूंगा जो भी कहानी है, और ये यूज़र के बजाय टास्क एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। कैचमेंट हमने डाल लिया इंटरनल सर्वर, तो ये सिंपल पोस्ट की एपीआई हमारी यहाँ बन चुकी है, ठीक है। डेटा पोस्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, गेट होगा। ये सब हटा दो यहाँ से अब, स्लैश एपीआई स्लैश टास्क। सही है। अब तुम्हें सारे टास्क दिखाने हैं तो इसलिए फाइंड क्यूरी में क्या रखेंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। पता है ये भूल गए, क्या पता है, सारा आ जाएगा। और डेटा किस में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा, एरे में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा। भाई डेटा मल्टीपल जब आएगा तो एरे में आएगा ना, ऑब्जेक्ट में क्यों आएगा। हाँ हाँ, तो एरे के अंदर होंगे ना, मैंने बस ये पूछा डेटा किस में आएगा, डेटा एरे में आएगा। मल्टीपल डेटा जब भी आता है हमेशा एरे में आता है। भाई पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग बिल्कुल भी, लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके टास्क फैच, ये सारे मैसेजेस है ना, ये हम उस टोस्ट के अंदर दिखाएंगे। नोटिफिकेशन के अंदर सारे मैसेज आएंगे, कंसोल वंसोल नहीं कराएंगे अभी हमको। ये सारे मैसेज जैसे ये टास्क ऐड होंगे आपके भाई टोस्ट खुल के आएगा, ऊपर से नोटिफिकेशन बार का उसमें लिखा होगा भाई ये मैसेज दिखा देंगे। सारे काम कैसे करेंगे, एकदम हमारी एपीआई पूरे सेट हो जाए उसके बाद आपको दिखाता हूँ सारे काम कैसे होंगे वो। अच्छा जी, स्टेटस वगैरह ट्रू स्टेटस फॉल्स हटा दो यहाँ से। चलो अभी फ़िलहाल लगे रहने दो इसको। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टास्क गेट करना है, ये उसकी एपीआई है, लेकिन अभी इसको मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ, अभी इसको नहीं देख रहे हम, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे। पोस्ट हो गई, गेट हो गई, इसके बाद कौन सी है, पुट है। पुट में क्या आ रहा है, स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र ही होगी यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमने आईडी रख दी यहाँ पे, और अपडेटेड डेटा हमारा आ रहा होगा यहाँ पे। अपडेटेड डेटा में क्या पड़ा हुआ था, अच्छा इसमें वो शायद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होगा अपडेट डेटा का, हाँ ठीक है सही है। आने दो इसको भाई, यहाँ पे यूज़र मॉडल नहीं होगा, बस इसको हम यहाँ पे कर देना टास्क मॉडल। फाइंड बाय आईडी हो गया, आईडी अपडेट डेटा और न्यू डेटा, ठीक है ये हो गया। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स हटा दो यहाँ से सारा कुछ। देन यूजर्स टास्क सक्सेसफुली, नहीं ये एक स्पेसिफिक डेटा अपडेट हो रहा है आईडी से। ये अपडेट डेटा में आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर अपडेटेड फील्ड रखी होंगी कि भाई किस क्या अपडेट करवाना है, वो है बेसिकली ये। पुट हो गई, डिलीट पे आ जाओ यहाँ पे। अब डिलीट में क्या है, स्लैश एपीआई, अच्छा यूज़र नहीं रखना इसको भाई, याद बता भी नहीं रहे तुम लोग, तो बताओ ना यार अली भाई। हाँ उसको वो स्पेसिफिक के लिए ना, ये वाली
कर दिया वैसे मैंने चेंज उसको, लेकिन अभी उसको हम उठा कंसिडर नहीं करेंगे, उसको बाद में अगर देखेंगे ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बेसिक करंट अप्लाई करेंगे, उसको अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। डिलीट में आ जाओ, स्लैश API स्लैश टास्क ID आ गया। ID क्या कह रहे हो? अच्छा यार मैं कोड जूम कर दूँ, मुझे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, टास्क हो गया, ये हो गया, ID आ गई, मैसेज में ID इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये यूज़र मॉडल के बजाय फिर इसको मैं चेंज कर दूंगा, टास्क मॉडल देन वैन हो गया। इसको यहाँ से रिमूव करो, स्टेटस टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली, और बस ये हमारे पास क्या कर दिया, टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। सही है भाई। अब इनको सेपरेट करना है चीज़ों को MVC के लिहाज से, तो अब देखें क्या करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे राउट में आते हैं, इस जगह पे यहाँ मुझे राउट बनाने पड़ेंगे। सही है। अच्छा मैं राउट को थोड़ा सेपरेट इस तरीके से करता हूँ कि ये मेरा टेस्टिंग का राउट हो गया, टेस्ट करने के लिए कि सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी मेरी ऑथेंटिकेशन होगा यहाँ पे। और इसके बाद ये सारे यहाँ पे मेरे हो गए टास्क मैनेजमेंट APIs। अच्छा ये ऐड टू कार्ट जो है वो बेसिकली हमने टेस्टिंग के लिए बनाया था, प्राइवेट APIs कैसे बनती हैं। ठीक है, इसको भी मैं भी चेंज करूँगा, ये मिडिल वेयर जो है ना इसको भी रिमूव कर देंगे यहाँ से हम। चले हटा ही देता हूँ इसको यहाँ से मैं सिंपल। ये सिंपल हमने बनाया था टेस्टिंग के लिए कि प्राइवेट APIs कैसे बनती हैं, वो प्राइवेट API बनाएंगे हम यहाँ पे भी। क्योंकि प्राइवेट API कैसे बनाएंगे, जो टास्क की मैनेजमेंट है ना, कि टास्क यूज़र टास्क ऐड कर रहा है, मतलब इसको यूँ समझ लें आप कि आप फेसबुक पे एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप वो काम कब कर सकते हैं, जब लॉगिन होंगे। अगर लॉगिन नहीं है आप नहीं कर सकते, तो वही यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, तो इसी को कहते हैं प्राइवेट API। टास्क, हाँ टास्क क्रिएशन की एडमिन नहीं, हम यूज़र ही बनाएंगे, लेकिन हम बस उसका स्टेटस चेक कर होंगे लॉगिन का, कि अगर वो लॉगिन है नहीं है, विद द हेल्प ऑफ टोकन। अगर लॉगिन होगा तो उसको एक प्राइवेट API हिट करने देंगे हम, और बीच में मिडिल वेयर चेक करता है कि ये टोकन शोकन है इसके पास या नहीं है, और वो सारे कुछ सारा काम होंगे हमारे। करेंगे अभी तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, वर्बली शायद ना आ रहा हो। अच्छा जी, अब सबसे पहला भाई API हमारे पास बनेगी जिसका क्या नाम है, राउट डॉट सबसे पहले पोस्ट का। ठीक है, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ बराबर में ये वाली स्क्रीन। सही है, ये रहा यहाँ पे, ये मेरा एंड पॉइंट स्लैश API। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे अब स्लैश API नहीं आएगा, क्योंकि स्लैश API मैं वहाँ लगा चुका हूँ जी, सिर्फ ये आएगा यहाँ पे। समझ में आया क्यों हटाया मैंने ये, क्योंकि वहाँ पे स्लैश API दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, स्लैश API फिर यहाँ से स्लैश मैच होगा आके। भाई दिखा दूँ कहाँ लगाया है, index.js में लगाया है, वो app.use के अंदर। अच्छा जी, app.post में आ जाओ। सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे, इसका ये एंड पॉइंट उठा लिया मैंने यहाँ पे, सॉरी। सही है, कॉमा। अच्छा अभी फिलहाल सबके एंड पॉइंट बना दो, पोस्ट हो गया, गेट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ कर दो, ये पोस्ट के बजाय क्या हो जाएगा, गेट, और कॉपी क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो, स्लैश टास्क स्लैश ID, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे अब पुट, नहीं सॉरी, अच्छा गेट ही कर दिया उसको मैंने, सॉरी, स्लैश API स्लैश, फिलहाल टास्क ही रखो इसको यहाँ पे। सही है, दोनों का बस नाम चेंज है, एंड पॉइंट सेम है। डिलीट के अंदर हम ये वाला कर देते हैं। ठीक है, स्लैश API स्लैश टास्क और ID। ठीक है, एंड पॉइंट सही रखे मैंने, ये सारे एंड पॉइंट हो गए हमारे। अब यहाँ पे हम जाते हैं अपने कंट्रोलर की फाइल के अंदर, ये सारे कंट्रोलर्स आ गए, यहाँ जाके आप बनाएंगे कंट्रोलर सारे। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ऐड टास्क का, तो ऐड टास्क। सही है, और ये तो पूरा फंक्शन है, इसको पकड़ूंगा यहाँ से, कट करूँगा, ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे। क्लियर है, मन में आया क्या कर रहा हूँ, ये मैं कंट्रोलर सेपरेट कर रहा हूँ सिंपल। ऐड टास्क के बाद गेट टास्क। ठीक है, गेट की API कौन सी, ये रही, इसका कंट्रोलर पकड़ा यहाँ से, कट किया। अच्छा मैंने बताया था इसको, जो कॉलबैक फंक्शन हम बोलते हुए आ रहे थे इसे कंट्रोलर कहते हैं, मैंने बताया था आपको ये। ठीक है, जो कॉलबैक फंक्शन इसको हम बोलते हुए आ रहे हैं उसे कंट्रोलर कहते हैं असल में।
गेट टास्क हो गए। उसके बाद अपडेट टास्क, एक अपडेट का कंट्रोलर बनाते हैं, कट यहाँ पे पेस्ट, और एक डिलीट टास्क। ठीक है, गेट वाला मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और इधर आ जाओ, और ये रहा डिलीट का। सही है। एक काम करते हैं, इसको जो है ना, मैं ये वाली एपीआई क्या पता मुझे बाद में नीड पड़ जाए, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको क्या पता बाद में मुझे ज़रूरत पड़ी है इसकी। सही है भाई, क्लियर है, सारे कंट्रोलर्स आ गए यहाँ पे। अच्छा, टास्क होंगे, मुझे एरर मिलेगा, टास्क मॉडल वगैरह मैंने नहीं उठाया यहाँ पे, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे टास्क मॉडल को। सही है, ये हो गया यहाँ पे, ये सारे हमारे कंट्रोलर्स आ गए पूरी एप्लीकेशन के। ठीक है, अब इनको राउट में जाके लगाना है। ऐड टास्क के अंदर क्या करूँगा भाई, कॉमा कंट्रोलर्स डॉट ऐड टास्क। ठीक है, यहाँ आ जाओ नीचे, कंट्रोलर्स डॉट, कौन सा है ये, गेट टास्क, देन कंट्रोलर्स डॉट अपडेट टास्क। अच्छा, पोस्ट गेट पुट, और ये डिलीट होगी ना, क्या कर दिया ये, कंट्रोलर्स डॉट डिलीट टास्क, ये हमारे पास। आपने ये जो है ना गेट टास्क लगाया, उसके अंदर टास्क के अंदर आके एस लगा दिया, तो वहाँ पर एस रहेगा नहीं, कहाँ पे, गेट की एपीआई के अंदर हाँ एस है वहाँ पे, वहाँ पर रहेगा। हाँ हाँ है ऐड वहाँ पे। सही है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने पूरी एपीआई वगैरह की सेटिंग वगैरह अपनी पूरी कर ली है। अब सिंपल हम क्या करते हैं, रिएक्ट की ऐप बनाते हैं, वहाँ एटलीस्ट वहाँ पे साइप लॉगिन का पूरा फ्लो करवाते हैं। ठीक है, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे टोकन भेजते हैं लॉगिन पे विद द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए। पोस्टमैन से हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले पोस्टमैन पे सारी एपीआई हिट करके देख लेते हैं कि सारी एपीआई प्रॉपर फंक्शनल है भी नहीं है, फिर हम सिंपल इंटीग्रेट, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये बेवकूफ़ी मत करिएगा। अक्सर डेवलपर्स जो बिगनर होते हैं वो ये बेवकूफ़ी करते हैं, एपीआई जो है ना वो टेस्ट भी वहीं करते हैं एप्लीकेशन पे आके, रिएक्ट की ऐप बनाते हैं, वहीं फैच में रख करके देख रहे होते हैं कोई मसला आता है तो वो, क्योंकि देखें वहाँ कोड की कॉम्प्लेक्सिटी एक तो, फिर आपके एपीआई की कॉम्प्लेक्सिटी, तो बड़ा मसला होता है। तो ये बेवकूफ़ाना हरकत होती है कि आप एप्लीकेशन बना के उसको टेस्ट कर रहे हो। पोस्टमैन इसीलिए दिया है आपको कि वहाँ पे एपीआई को टेस्ट करो, जब पूरी प्रॉपर आप 100% श्योर हो कि यार मेरी एपीआई सारी प्रॉपर फंक्शनल है, सही चल रही है, फिर दैन उसके बाद ऐप बना के उसको इंटीग्रेट कर दो। टेस्टिंग नहीं होती कभी भी ऐप के ऊपर, टेस्टिंग पोस्टमैन पे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोस्टमैन पे आके टेस्ट करते हैं। मैं अपने यहाँ पे मोंगोडीबी कंपास ऑन करता हूँ, मैंने इंस्टॉल किया था, किया तो था यार, नहीं कंपाइल आपने करा था, लेकिन आपने शायद ये रहना भाई, किया था। सही है, अच्छा ये आ गया यहाँ पे। अब देखें, अब आपने दोबारा से, मैंने क्या बताया था इसको कैसे यूज़ करेंगे, कि आप जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आके सेव अपनी वो डीबी स्ट्रिंग को पेस्ट कर दोगे, यूज़ करोगे, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ बना चुके हैं यूज़र्स का, तो इसलिए चाहो तो अब यहाँ पे आके इसको डायरेक्ट क्लिक करके कनेक्ट करो, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब एक मसला है यहाँ पे, मेरे पास अब कितने कलेक्शंस हो गए, 2 कलेक्शन है मेरे पास अब, एक तो यूज़र्स का बनेगा और एक मेरे टास्क का बनेगा। तो पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सर एक ही कनेक्शन में काम नहीं हो सकता, नहीं न्यू कनेक्शन तो सर यार हो तो सकता है शायद यहाँ पे, होना चाहिए ना सर, हो तो ज़्यादा नहीं। हो तो सकता है। साइन अप लॉगिन तो सर इसके चलेगा ना। साइन लॉन्ग तो इसी में चलेगा, टास्क का पता नहीं डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक और काम करते हैं, अपना पूंगे हम पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसको भी सही करो ज़रा। ये हमारा यहाँ पे यूज़र डेटा नहीं होगा, ये क्या होगा, टास्क मैनेजमेंट ऐप कर देते हैं इसको। सही है, कुछ इस टाइप का मैं यहाँ कर देता। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, पूरी स्ट्रिंग दोबारा उठाऊंगा, मैं नाम चेंज कर दिया, कॉपी करा मैंने यहाँ पे, चेक करते हैं कि होता ही नहीं होता। न्यू कनेक्शन बनाया सिंपल, यहाँ पे आपने कंट्रोल V सेव एंड कनेक्ट,
कलर शलर दे दो कोई इसको यहाँ पे, फॉर एग्जांपल टास्क ऐप, ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका कनेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका टास्क देखिए, अब दो हैं, एक तो यूज़र डेटा है जो कि पुराना है, हमने कौन सा बनाया है, टास्क मैनेजमेंट ऐप, ये हमारा, ये वाला नया है हमारा। यहाँ पे देखिए अब टास्क का बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ गया फोल्डर एक, और यूज़र्स का बन के आ गया। अच्छा, इसको कैसे पता है कि टास्क और यूज़र दो अलग अलग हैं? और उसके स्कीमा की वजह से। वेरी गुड, स्कीमा की वजह से। स्कीमा दो है ना मेरे पास, तो इसने उस स्कीमा जज कर लिया, समझना ही बात। यहाँ ये थोड़ा सा घुमाता है क्या, उसको ऐसा पता है कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, टास्क का अलग बनाना है मुझे, यूज़र्स का अलग बनाना है, क्योंकि भाई स्कीमा दो है मेरे पास। ये बात तो वैसे समझ में नहीं है, तो उसको वैसे बैकएंड में पता कैसे चल रहा है कि दो हैं? तो मैंने कनेक्ट किया ना उसको, अपनी डीबी स्ट्रिंग दी है ना मैंने पूरी उसको अपनी, तो उसने अपने सर्वर पे जो मेरे डीबी स्ट्रिंग रखी है वो दी है। उसको पता कैसे चलता है स्कीमा बना है? उसको तो पता होगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो आपके सर्वर पे है ना रखी हुई। हाँ, अच्छा। समझ रहे हो? अब सिंपल एपीआई टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले पोस्टमैन खोलता हूँ भाई मैं, सबसे पहले एक नया यूज़र बनाएंगे, उसी को लॉगिन करवाएंगे, उसी को साइनअप करवा देंगे ताकि बस हमें बेसिकली एपीआई को टेस्ट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम अभी डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ले जाएं, वहाँ मसले में आ रहा हूँ फिर एपीआई के अंदर, तो बेहतर है यहीं से टेस्ट करके ले जाओ, और एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस भी यही होती है। सही है भाई, सबको यहाँ से बंद करता हूँ, एक न्यू कलेक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ पे, कलेक्शन में आ जाओ, इसका एक नाम रख देते हैं, क्या यहाँ पे, टास्क ऐप। सही है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एक रिक्वेस्ट बनाते हैं, बाकी सबको यहाँ बंद करो, इधर आ जाओ, गेट, ठीक है, सबसे पहले गेट नहीं होगा, पोस्ट होगा। सही है, HTTP क्या रखा है मैंने, साइनअप रखा है, रजिस्टर रखा है, साइनअप रखा है आई थिंक, तो ये रखा है ना भाई, ये रहा। सबसे पहले तो ये चेक करना है मुझे, सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा मेरा। हिट किया, अच्छा पोस्ट नहीं है, सॉरी, कौन सी है ये, ऑल गुड, सर्वर तो मेरा चल रहा है। अब आ जाओ, इसको यहाँ पे कर दो पोस्ट, क्या है, पोस्ट कर दो, इसे यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, साइन अप कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे पहले बॉडी में आऊँगा, सिंपल रॉ जेसन, पोस्टमैन पे बॉडी भेजने का ये तरीका है, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन में बिल्कुल डिफरेंट है बॉडी भेजने का तरीका, तो इसलिए मैं आपको ऐप से भी करवा रहा हूँ चीज़ें। आई थिंक वही पुरानी हमको उठा लेते हैं, हमने रखी होगी, पूरा लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, इसी को मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे। सही है, टाइम सेव हो जाएगा मेरा थोड़ा सा। बोर तो नहीं हो रहा कोई, बोर नहीं होना है भाई आपने यहाँ पे, सही है सर, बस ये ऐड करा देना। नहीं ना, ये तो ऑलरेडी मौजूद है ना। या एक काम करते हैं, यूज़र्स का अभी तो फिलहाल वहाँ कलेक्शन एम्प्टी पड़ा हुआ है मेरे पास। थोड़ी सी बोरियत हो रही है भाई, इसमें बैकएंड में अक्सर यही होता है, थोड़ा बोर हो जाता है बंदा। न्यू यूज़र @gmail.com। ओ भाई यहाँ देख लो अभी, अच्छा नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, साइन अप में ही चाहिए तो मेरे पास है ऑलरेडी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, चेक कर लें एक दफ़ा। ये पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ये तो है, ठीक है, ये हुआ है सिंपल। यहाँ पे मैंने इसकिया, इसको यहाँ पे हिट, स्टेटस ट्रू, मैसेज क्या है, न्यू यूज़र यू हैव रजिस्टर्ड। न्यू यूज़र कहाँ से आ रही है, इसका नाम उठाया मैंने यहाँ यूज़र का, ये हम दिखाएंगे एप्लीकेशन में जब एक्चुअल में एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है भाई, पोस्टमैन यहाँ पे आ जाओ, पोस्टमैन कह रहा हूँ, डीबी पे आ जाओ भाई, इसको यहाँ पे आए क्या करो, एक दफ़ा रिफ्रेश का ऑप्शन गया यहाँ पे भाई, ये रहा, ये रहा। कहाँ है भाई, मुझे क्यों दिख रहा, ये रहा, इधर देख। अबे हाँ, नींद पूरी नहीं है आज मुझे लग रहा है। हम भी परेशान थे शुरू में तो। सही है, मैं तो ऐप बन के देख बोली थी तो फिर आया। आ गया यूज़र।
अच्छा भाई अब इसी को करवाते हैं लॉगिन। साइन अप है, एक और रिक्वेस्ट बनाओ यहाँ पे, इसका नाम क्या रखो यहाँ पे, पोस्ट बन गई। लॉगिन। हिट करवा दिया मैंने। क्या कह रहा है भाई, रिक्वायर्ड फील्ड आर सिंक, क्यों भाई कुछ भिजवाया ही नहीं है मैंने यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ देखें, पासवर्ड किस तरह गया यहाँ पे, हैश गया पासवर्ड का, ठीक है। एक्चुअली मेरा न्यू यूज़र 1234 नहीं गया। हाँ क्या था भाई, न्यू यूज़र 1234, नहीं नहीं ये रहा, यहाँ पे आएगा ना, ये रहा 123, गलत ही बोला है मैंने अभी। लॉगिन रॉ और जेसन, ठीक है। लॉगिन में क्या भेजना पड़ता है भाई हमें, ईमेल और पासवर्ड। तो लॉगिन में आ जाओ, फ़ोन नंबर यहाँ से हटा दो, नेम यहाँ से हटा दो और ये हटा दो। अच्छा भाई पासवर्ड मैंने क्या भेज दिया, 12345। अच्छा पहले एक काम करते हैं कि ईमेल ही चेंज कर देते हैं, .com लगा देते हैं। ईमेल ही मैंने गलत कर दी। एरर भी तो देखिए, एरर हैंडलिंग मेरी एपीआई इतनी एफिशिएंट है कि एरर हैंडलिंग कर पा रही है। क्या कह रहा है, ईमेल नॉट फाउंड, कि भाई ईमेल ही नहीं है, इसका मतलब यूज़र रजिस्टर्ड ही नहीं है। ईमेल मौजूद नहीं तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है ईमेल सही कर दी भाई, हिट किया, ईमेल सही तो कर दी। अच्छा नहीं ईमेल तो कुछ और रखी है मैंने वहाँ पे भाई, ये तो ईमेल ही अलग है, इसको उठाओ ना, ये ईमेल है असल तो। सही है, दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को, क्या कह रहा है, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। मैंने इसके बारे में बताया था ना कि क्यों लिखा है मैसेज, ये सिक्योरिटी रीज़न। मुझे पता है कि मैंने पासवर्ड गलत डाला है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बताऊंगा मैसेज में कि भाई पासवर्ड इनकरेक्ट। और आपने देखो जितनी बड़ी एप्लीकेशन है वो भी इस तरह घुमाती हैं यूजर्स को, वो बोलती है भाई इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, कि भाई ईमेल भी गलत हो सकता है, पासवर्ड भी गलत हो सकता है आपका, लेकिन यूज़र को पता है क्या गलत है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न। अगर मुझे पता है कि मेरी ईमेल सही है, मैंने डायरेक्ट पासवर्ड गलत लिख दिया यहाँ पे कि भाई पासवर्ड इनकरेक्ट, इसका मतलब भाई हैकर समझ जाएगा भाई ईमेल तो सही लगी हुई है, अब वो तुक्के मारेगा पासवर्ड पे। अभी उसको पता ही नहीं कि ईमेल गलत है पासवर्ड गलत है। तो ये थोड़ी सी टेक्निक होती है यूज़र को घुमाने के लिए, और ये हर कोई अप्लाई करता है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। यहाँ पर आया भाई 123 आई थिंक, न्यू यूज़र 123, ठीक है। मैसेज आ गया, न्यू यूज़र लॉग इन सक्सेसफुल। ये क्या आ गया, एक टोकन आ गया, JWT टोकन। क्या है इसका नाम, JWT टोकन है, जेसन वेब टोकन, ठीक है। और इस टोकन में क्या होता है, पूरा डेटा होता है यूज़र का। आपने चेक करना है, अगर कहीं टोकन लीक हो गया कहीं, आप सिंपल आपने चेक करना है, आप सिंपल क्या करो, टोकन को यहाँ से पकड़ो। कैसे चेक करोगे इस टोकन में क्या रखा हुआ है, कहाँ पे कहाँ पे, कौन सी वेबसाइट होती है, बताया था भाई, करके दिखाया था मैंने सब कुछ। ये तुम तो थे ही नहीं, तुम बाकियों से बात कर रहा हूँ मैं। JWT डॉट आयो, ये थी वेबसाइट। सिंपल आप यहाँ आओगे, यहाँ पे आके कंट्रोल ए टोकन रख दिया, ये देखो आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा सारा। ये यूज़र का भाई आईडी है, यूज़र का नाम है, यूज़र की ईमेल है, ये इसका पासवर्ड है। JWT टोकन ये है, सही है। टोकन यहाँ से आप आके उसको वेरीफाई कर सकते हो कि इसमें क्या रखा हुआ है। क्लियर है। तो ये बेसिकली इनकोडेड वर्जन है इसका, और इसको हमने डिकोड कर दिया यहाँ पे। बेसिकली पेलोड होता है इसके अंदर। मैंने आपको जब रिडक्स पढ़ लेते बताया था कि जब भी आपने पेलोड का वर्ड सुन लिया कहीं पे, इसका मतलब डेटा है इसके अंदर। और ये हम कहाँ पे सेव करवाते हैं, अभी यहाँ पे आ रहा है फ्रंट के ऊपर, लेकिन जब मैं रिएक्ट की ऐप से इसको हिट करूँगा ना एपीआई को, मैं इसको सेव कराऊंगा लोकल स्टोरेज के अंदर। दो जगह करवाते हैं, या तो लोकल स्टोरेज में करवाते हैं या कुकीज़ में करवाते हैं। हम लोकल स्टोरेज पढ़िए हमने, तो लोकल स्टोरेज में करवाएंगे इसको। टोकन डेटाबेस में नहीं करवाते, टोकन फंड पे करवाते हैं सेव। टोकन का पर्पस क्या होता है ये बताओ पहले मुझे, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या होता है। हाँ क्या होता है, बस ये पर्पस है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अच्छा ये क्यों चेक कर रहे हैं भाई, क्योंकि कुछ एपीआईज प्राइवेट होती हैं, वो हम जब भी हिट करवाते हैं जब यूज़र ऑथेंटिकेट होता है, ऑथराइज होता है,
वो ऑथराइजेशन का स्टेटस चेक करने के लिए बस मैं इतने यूज़र ये लो टोकन कर रहा हूँ, तो उसका और टोकन का और कोई काम नहीं है लोकल स्टोरेज में। नया सीखने को मिलेगा। यूट्यूब पे सीख लेना। यूट्यूब पर पुराना सीखा था। सही है भाई। तो साइन अप लॉगिन तो परफेक्टली चल रहा है। अब थोड़ा 2-3 टास्क पास भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं भाई टास्क, क्योंकि पहले तो इनिशियल तो नहीं होगा, पोस्ट में आते हैं। अच्छा एक और चीज़, चलो सारा यहीं से करके जाते हैं ऐप पे। आज इसी को पूरा करवाता हूँ आपको मैं। सारी एपीआईज प्रॉपर यहाँ पे हिट करवाएंगे, फिर हम ऐप पे जाएंगे। अब टास्क की मुझे एक टास्क ऐड करवाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ज़रा गौर से देखिए अब जो कहानी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अब हर एक टास्क जो ऐड होंगे ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है ना। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि कोई भी आके टास्क ऐड कर दे डैशबोर्ड पे आके, आप ये चाह रहे हो। आप क्या चाहोगे भाई, जो यूज़र मेरा ऑथेंटिकेट यूज़र है, जिसने मेरी वेबसाइट पर साइन अप लॉगिन किया, सिर्फ वही मेरे डैशबोर्ड पर आए। हर कोई डैशबोर्ड पर तो नहीं आ सकता ना। यानी आपने यूज़र आपने साइन लॉगिन किया नहीं, आप किसी के भी डैशबोर्ड पर आके उसकी जो है वो सारी चीज़ें हिट कर सकते हो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। अभी हम देखें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं टोक विद द हेल्प ऑफ टोकन। ज़रा गौर से देखिएगा, जिन लोगों ने पुरानी क्लास मिस करी हुई है JWT वगैरह की, तो वो ये ज़रा गौर से देखिएगा यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि बिना साइन लॉगिन के आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट क्रिएट कर लो, तो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि भाई फेसबुक की वो प्राइवेट एपीआई है सारी, वो चाहता है कि सिर्फ ऑथेंटिकेट यूज़र ही इसको एक्सेस करें। तो हम भी उसी को समझ के बना रहे हैं कि हमारी टास्क की जो टास्क वाला सिस्टम है पूरा, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा अपना खुद का यूज़र है वो सिर्फ ये काम कर सके, बाहर वाला कोई क्यों करे आके। करना चाह रहे हो तो भाई पहले साइन अप लॉगिन करो मेरी एप्लीकेशन पे आके, पहले शनाख्त कराओ। सही है। अच्छा जी, जल्दी से आते हैं, ज़रा यहाँ देख लो, बातें बंद कर लो। एड अ रिक्वेस्ट, मैंने एक रिक्वेस्ट सेट करी है यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट होगा, और यहाँ पे कौन सी एपीआई कॉल होगी, ऐड टास्क। सही है। अच्छा टास्क करेंगे, स्पेलिंग जरा एंड पॉइंट देख लो भाई, रूट में आ जाओ। ऐड टास्क, देखो स्पेलिंग गलत लगती थी मैंने। सही है। ऐड टास्क क्या लेता है आपसे भाई, क्या क्या चीज़ें लेता है आपसे, इसके टास्क के सिंपल स्कीमा में आ जाओ। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, और कॉपी करो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्टेटस। सही है। टाइटल में आ जाओ, टास्क में भाई एक टास्क का टाइटल आ रहा है यहाँ पे भाई कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि जेसन है ये इसलिए मुझे दोनों को स्ट्रिंग करना पड़ेगा। टास्क का टाइटल है भाई, मुझे क्या करना है, कोई टास्क करना है, फॉर एग्जांपल कंप्लीट प्रोजेक्ट, ये आपका एक टास्क है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है भाई इसकी, नीड टू कंप्लीट माई बैकएंड प्रोजेक्ट, ठीक है। ये अक्सर सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में चल रही होती है, जिरा वगैरह, वहाँ पे इस तरह का पूरा काम हो रहा होता है। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है पूरा, जहाँ पूरी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट होती है। स्टेटस क्या है भाई, इस टास्क का भी इन प्रोग्रेस चल रहा है, आपने स्टार्ट कर दिया लेकिन कंप्लीट नहीं किया अभी इसको। सही है। इन प्रोग्रेस है, क्योंकि अभी हम बैकएंड पढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं पता यूआई क्या है क्या नहीं है। हमारा जो फोकस है किस पे होगा, डेटा के ऊपर होगा। डेटा सही आ रहा चाहिए, डेटा सही जाना चाहिए। बैकएंड डेवलपर डेटा का भूखा होता है, उसको डेटा चाहिए बस, उसको नहीं पता यूआई क्या है, मोडाल से भेजो, कहीं से भेजो, वो सारी चीज़ें सोचता है फ्रंट एंड वाला बंदा। बैकएंड वाला कहता है भाई मैं डेटा सही आना चाहिए मेरे पास, जो मैं चाह रहा हूँ, और तुम्हें डेटा सही मिलना चाहिए जो तुम चाह रहे हो, बस बैकएंड वाले का ये फोकस होता है। सही है। तो हम एज अ बैकएंड डेवलपर अभी सोच रहे हैं, जब तक एपीआईज बना रहे हैं। फ्रंट पे जाएंगे तो फिर फ्रंट के उससे सोचेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ पे मेरा डेटा। अब मैं इसको हिट करूँगा। अच्छा एक चीज़ जाऊँ, इस एपीआई पे आता है, तो सबसे पहले कंट्रोलर कौन सा ऐड होगा, ऐड टास्क वाला कंट्रोलर कॉल होगा यहाँ पे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले चेक हो रहा है यहाँ पे सारा कुछ, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू सेंड में सिंपल टास्क मॉडल में डेटा यहाँ पे सेंड हो रहा है, यहाँ मुझे स्टेटस मिलेगा, मैसेज मिलेगा, और रिस्पॉन्स के अंदर जो पूरा टास्क ऐड हुआ है वो मिलेगा। सबसे पहले भाई थोड़ी सी चीज़ें वगैरह चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर एरर हैंडलिंग है या नहीं है। मैंने सिंपल एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग कर दी। दूसरा देखें रिक्वायर्ड है नहीं, सारी चीज़ रिक्वायर्ड रखी है मैंने यहाँ पे कि सब रिक्वायर्ड होना चाहिए। मैं यहाँ आता हूँ, हिट किया मैंने, क्या कह रहा है, अच्छा मज़े की बात, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग। ये एरर आपको शायद लग रहा होगा डीबी से आ रहा है, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड रखा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने काम ही ऐसा किया कि हमने उसको डीबी को हिट ही नहीं होने दिया। हमारी फ्रंट एंड की जो सर्वर पे वैलिडेशन लगी हुई है ना, उसने ही पकड़ लिया उसको पहले कि भाई आगे कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारे पास तो चीज़ें ही पूरी नहीं है।
सही है, तो ये एक अच्छा कोड होता है कि आपने कम से कम अपने डीबी को हिट करवाना है, क्योंकि डीबी क्या है, एक थर्ड पार्टी है, उसको हम कोशिश करते हैं कम से कम लोड रहे उसके ऊपर, सारा लोड हम सर्वर मैनेज करवाएं। सही है भाई, कंट्रोल Z कर दो भाई, यहाँ पे आ जाओ, हिट करा मैंने, स्टेटस ट्रू हो गया, मैसेज हो गया, डेटा, और मैं पूरा देखा डेटा आ गया मेरे पास यहाँ पे। सही है, और पहुँच जाओ यहाँ पे, रिफ्रेश कहाँ है भाई, टास्क में होगा ना सर। हाँ सॉरी, टास्क में आ जाओ, टास्क यहाँ पे आ चुका है। सही है, टास्क ऐड तो यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टास्क ऐड हो गया, टास्क को गेट करना है। अच्छा 2-3 टास्क ऐड करवाए थे इसी यहीं पे ही, ठीक है। कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया, क्या करना है अब, एकदम पेंडिंग प्रोजेक्ट। लिसन, रिकॉर्डिंग्स, ये टास्क है ना सारे आपने करने हैं ये, और ये भी माशाल्लाह आपने स्टार्ट ही नहीं किया है अभी, इसको टू डू में पड़ा हुआ है, चिल कर रहे हो आप लोग सारे अभी। ऐड कर दिया मैंने, ठीक है यार, पता नहीं पहले ना ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाया करता था। मैंने आपको बोला था ये चली थी नहीं, हाँ नहीं चलता है, मैं बता दूँ, मैंने पहले इस पे काम किया था, मैं डेटा इस पे मोंगो डी पे, तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है। डाउनलोड करने में मकसद भी फेल होगी। इसकी सेटिंग वगैरह देखनी पड़ेगी मुझे, लेकिन ये मुझे आई 100% श्योर ये ऑटोमेटिक चलता था, वरना भाई मैंने क्यों डाउनलोड कराया, डायरेक्ट वहीं वेब से काम कर लेते हम। इसको डाउनलोड करवाने का पर्पज़ ये था कि रियल टाइम में चल रहा था ये, पता नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने इस पर बहुत पहले काम किया था, तो ये ऑटोमेटिक चलता था। डिटेल में आके आपको सर हो सकता है इंटेंट कोई रख लिया होगा। नहीं नहीं, ठीक है, ये टास्क ऐड हो गया। नेक्स्ट में आते हैं भाई, कौन सी रिक्वेस्ट बनेगी अब, एक काम करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से पूरा क्या करता हूँ, कॉपी। भाई बोर नहीं होना है आपने बस, ऐसा मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है सब बोर हो रहे हैं इसके अंदर। सर ऐसा मजा आ रहा है, हम तो बोलने 6 बजे सर। नहीं इतना फारिग कोई नहीं है भाई, वो तुम ही बैठो। मजा नहीं आ रहा सेंटर हम लोग बंद करके चल जाएंगे ताला लगा के। तो आप तकिए क्यों नहीं अरे यार ओ भाई खामोश हो जाओ, काम गलत हो गया। ऐड अ रिक्वेस्ट, कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट है, यहाँ आ जाओ, सारे टास्क चेक करना है भाई कौन कौन से हैं टास्क, ठीक है। हिट किया, आ गया, देखिए डेटा किस तरह आया है, एक, अरे ऑब्जेक्ट क्यों आया भाई ये, अच्छा सॉरी, एक ऑब्जेक्ट आया है, उसके अंदर डेटा आपका आया एरे के अंदर, मेरे के अंदर आया ना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक आया है, सर, वो एक ही था ना। दो 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 भिजवाए भाई मैंने तो, हाँ, एक आ रहा है। ये क्या सीन है। सर आ रहा भी क्या है हाँ, चेक कर लीजिए। लॉगिन आ रहा है सर लॉगिन साइन अप आ रहा है। नहीं ना, टास्क फेच सक्सेसफुली, अरे यूज़र क्यों आ रहा है ये, तो ना लॉगिन साइन अप आ रहा है। सर आपने इसकी एपीआई के अंदर एपीआई में कुछ मसला, नहीं नहीं, एपीआई का नाम आपने सेम कर दिया साइन अप और वैली का। User नहीं ना, अलग है नाम, API/टास्क है इसका नाम। रुक जाओ भाई रुक जाओ, टास्क कहाँ है मेरा, ये क्या आ रहा है समझ नहीं आ रहा भाई, Get अच्छा गेट टास्क है, नहीं ना, लेकिन ये तो कंट्रोलर है ना, राउट में आओ, /टास्क है ये तो, कंट्रोलर गेट टास्क /टास्क से मैं इसको कंट्रोलर को हिट करूँगा, कंट्रोलर में क्या रखा हुआ है इसको देखो सबसे पहले, फाइंड क्यूरी, अरे यूज़र मॉडल, ये यूज़र के मॉडल से जाके डेटा लेके आ गया, समझ रहे हैं, क्या होगा इसका नाम, सर नीचे वाले भी ऐसे होंगे। नीचे तो सही कर दिया मैंने शायद, इसको नहीं किया था बस, हाँ ये सही है टास्क मॉडल, वही परेशान हो रहा हूँ, ये ला के क्या दिया इसने मुझे, सही है, हिट करा, क्लियर है, ये आपका यहाँ पे सारे टास्क आ चुके हैं, इसका मतलब ये वाली एपीआई भी सही चल रही है। अच्छा जी, अब टास्क को एडिट भी करवा देते ज़रा, एडिट के लिए कौन सी एपीआई बनती है, पुट की बनती है, कॉपी करो यहाँ पे, ऐड अ रिक्वेस्ट, सारी एपीआई टेस्ट करके अपनी प्रैक्टिस बनाया करें कि लेके जाएं फ्रंट के ऊपर, जल्दबाजी में काम नहीं करें, सारी एपीआई टेस्ट करें उसके बाद लेके जाएं। अच्छा एंड पॉइंट क्या है इसका, /टास्क ही है, नहीं यार गलत है, एंड पॉइंट तो ये नहीं होना चाहिए, हम अपडेट करवाते हैं किसी एक को, सही है,
आईडी के ज़रिए ही होगा, लेकिन स्लैश टास्क होना चाहिए इसका नाम, क्योंकि एक सिंगल चीज़ यूज़र अपडेट होगा ना, एक सिंगल टास्क अपडेट हो रहा है ना, तो स्लैश टास्क होना चाहिए इसका नाम। सर आईडी के जरिए करवाना है। वो तो आईडी के ज़रिए ही करवाएंगे, लेकिन एक मीनिंगफुल एंड पॉइंट बनाते हैं ना हम लोग, क्योंकि गेट में सारे आएंगे तो प्लूरल रखा है, इसलिए इसको सिंगुलर रखा है, इसको भी तो इसको भी सिंगुलर रखेंगे यहाँ पे, इसको भी सिंगुलर रखेंगे यहाँ पे, बल्कि इसको प्लूरल सही होंगे, यहाँ पे हम वाली यूज़ कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको क्यूरी पैरामीटर क्यूरी पैरामीटर नहीं बोलते इसको, मतलब पैरम्स, पैरम्स कहते हैं इसको। सही है, तो ये स्लैश टास्क रखा मैंने यहाँ पे, एपीआई स्लैश टास्क, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर रॉ जेसन, और यहाँ पे जो मैंने टास्क ऐड करवाया है ना, उसी को उठाता हूँ मैं, ये रहा, कॉपी, यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया पेस्ट। अब ये क्या क्या चीज़ें लेगा, दो चीज़ें और लेगा ये क्या क्या चीज़ें लेगा ये, इसके आओ ज़रा उधर कंट्रोलर में, ये आपसे लेगा भाई एक अलग आईडी और बाकी सारा डेटा जो अपडेट करवाया आपने, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे एक और चीज़ की एक फील्ड ऐड करता हूँ, इसका नाम है आईडी। सही है, अब बस फर्स्ट में ये लिसन रिकॉर्डिंग है, मुझे लिसन रिकॉर्डिंग में क्या करना है, क्या करूँ इसको मैं अपडेट करके, इसको कर दें लिसन वीडियो कर दें सर। वीडियो कौन लिसन करता है भाई, वीडियो तो देखते हैं। नहीं ऐसा हम लिसन लर्न कोडिंग, सही है, और ये टास्क मेरा टू डू में बल्कि कंप्लीट हो चुका है। सही है, लर्निंग कोडिंग कंप्लीट हो गया, कोडिंग सीख लिया मैंने। अब किसको करवाना है, उसकी आईडी चाहिए, आईडी कहाँ से मिलेगी, सर यहाँ से आईडी आपको मिलेगी आपकी जो आपने गेट की पे कॉल करी थी अभी, वहाँ सारा डेटा आ रहा था, मुझे रिकॉर्डिंग वाले को करवाना है। देखिए यहाँ तो मैं पोस्टमैन से ऐसे करके आईडी निकाल रहा हूँ, आप सोच रहे कि फ्रेंड से कैसे निकालूंगा, तो वो हम जब देखेंगे सारी चीज़, जब एप्लीकेशन बनाएंगे। अभी हमारा पर्पस क्या, डेटा से खेलना है, डेटा सही आना चाहिए, डेटा सही जाना चाहिए, वो वाली सारी चीज़ें कि ये काम यहाँ से तो ऐसे हो रहा है, वहाँ से कैसे होगा, तो वो तो फ्रेंड देंगे जब देखेंगे। अभी हम बस डेटा टेस्टिंग कर रहे हैं कि एपीआई प्रॉपर फंक्शनल है नहीं है। आईडी आ गई, ये आ गया यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड, हिट किया मैंने सही है, ये मुझे बता दिया लर्न कोडिंग हो गया यहाँ पे। अब मैं ज़रा गेट करता हूँ यहाँ पे, अब गेट जब मैं रिक्वेस्ट गेट की पे कॉल करूँगा, अगर तो अपडेट हुआ है तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, चेंज होके मिलना चाहिए ना, ये नहीं मिलेगा ना मुझे, अब रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, मुझे कुछ और मिलना चाहिए। चेक करते हैं, हिट किया मैंने, हो गया है। अब यहाँ पे सही आ रहा है तो इसका मतलब डीबी भी सही होगा, क्योंकि डेटा डीबी सही तो आ रहा है उठ के, ऐसा ही है। एक चीज़ रह गई डिलीट वाली, कि भाई डिलीट करवा देते हैं किसी एक, इसको लर्न कोडिंग वाले को डिलीट करवा देते हैं। पोस्टमैन भी ना यूज़ करना सीखें आप, किस तरह कलेक्शन बनते हैं। आप देखें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में चला रहा हूँ यहाँ पे, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है और एक ये चल रहा है आपका यहाँ पे, तो इसको भी ज़रा यूज़ करना सीखें। एक ही पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं इसी एक पोस्टमैन के अंदर ही। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी भाई, देखने से कुछ नहीं आता, मैं करता रहूँगा, आप देखते रहे, सारी ज़िंदगी देखते रहे, कुछ नहीं आएगा आपको, मैं सही बता रहा हूँ ना। यूट्यूब के ट्रोल देखने से आता है, आप 24-24 घंटे यूट्यूब के ट्रोल देखते रहे बैठ के, आपको कुछ नहीं आएगा। जब तक आप खुद से अपने ये हाथ है ना, ये कीबोर्ड पे गंदे नहीं करेंगे ना हाथ अपने, जब तक कुछ नहीं आएगा आपको। तो खुद प्रैक्टिस करें। क्या करके कुछ मिस्टेक कर रहे होगे ना, कनेक्ट नहीं हो रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग अब तो हो रही है, देखो क्या मसला आ रहा है, रिकॉर्डिंग देखो दोबारा से। अच्छा भाई, डिलीट स्लैश एपीआई क्या है एंड पॉइंट, भाई राउट बताओ जल्दी से ज़रा क्या है, स्लैश टास्क और ये है एंड पॉइंट, कॉपी कर लो इसको, स्लैश एपीआई स्लैश टास्क, और ये इसकी यहाँ पे आईडी आ जाएगी, बस सिंपल, जो भी हमने यहाँ पे आईडी रखी हुई है। अब ये आईडी कैसे आएगी भाई, आईडी जो भी आपने अभी गेट में आपने किसी जिसको आपने डिलीट करवाना है उसकी आईडी आ जाएगी। मुझे डिलीट करवाना है कंप्लीट प्रोजेक्ट को, मैंने सिंपल इसकी आईडी पकड़ी यहाँ से, इधर आ गया और यहाँ पे आके इसकी आईडी को पेस्ट कर दिया। सही है क्या कह रहा है स्टेटस टू टास्क डिलीट सक्सेसफुली, उसने बता दिया ये वाला टास्क डिलीट किया है मैंने। सही है, वैसे हम कभी भी ना डेटा नहीं भिजवाते फ्रेंड के ऊपर,
कभी अगर ऐसी मुझे नीड पड़ ली तो भिजवाते हैं, बस हम फ्रंट एंड पे एक मैसेज भिजवाते हैं कि भाई आपका यूज़र ऐड हो गया, टास्क डिलीट हो गया, इस तरीके का मैसेज। लेकिन खैर ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है बैकएंड वाले बंदे पे कि उसको क्या भिजवाना है क्या नहीं भिजवाना, या फ्रंट वाले के ऊपर उसको भाई क्या डेटा चाहिए, तो वो आपस में इनके कोऑर्डिनेशन से ही एपीआईज बना रहे होते हैं ये लोग दोनों। सही है भाई। अब मैं गेट अगर करूँ यहाँ पे तो अगर मुझे 1 मिल रहा है इसका मतलब मेरा काम सही हो गया। गेट में आया, अभी 2 हैं, एक आ गया, तो इट मीन्स मेरी प्रॉपर एपीआई भी हिट, रिफ्रेश कहाँ गया, ये रहा, हो रही हैं। ये बहुत छोटा है यार, इसका यूआई ना बहुत अच्छा बेकार बनाया है इन्होंने, पता नहीं लग रहा। अच्छा इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं आप, टेबल में कर दें इसको यहाँ पे। हाँ सर ये मजा नहीं आता सर अपने सीख सर वो सीख वो सर जबरदस्त ये जबरदस्त नाइस, काफ़ी चेंजेस आ गई हैं इसके अंदर भी। ठीक है, क्लियर है भाई। तो हमारी एपीआई प्रॉपर चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मसला। मसला क्या है भाई मेरे पास, अच्छा ये तो सारी एपीआई को मैंने हिट करा है अभी। इन एपीआई के हिट करने के दौरान मेरा जो यूज़र था वो ये चल रहा है अभी, न्यू यूज़र, ऐसा ही है। एक नया बंदा आया, एक नया बंदा आया, तो वो भी तो इन एपीआई को हिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? भाई कर लेगा। मैं क्या मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको बताता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आया यहाँ पे, ये कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप है साइन अप का। ठीक है, एक नया बंदा आया, इसका नाम है फॉर एग्जांपल, क्या नाम रखे इसका? एनो एनोनिमस किसे कहते हैं? जिसका कोई नाम नहीं हो, बेनाम जो होता है उसे एनोनिमस कहते हैं। एनोनिमस आया भाई, एक एनोनिमस बंदा आया, और ये नया बंदा साइन अप करना है। फ्लो समझिएगा गौर से, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। एक कहाँ पे कौन सी एपीआई हिट हो रही है? साइन अप की। अब आप ना इसको अब दिमाग में अपने अज्यूम करें कि आप रिएक्ट की एप्लीकेशन में खड़े हुए, अभी आप पोस्टमैन पे नहीं खड़े हुए, कहाँ खड़े हुए? ऐसा अज्यूम करें कि अरे हिल गया वो, तेरा तार हिलाना ज़रा। थोड़ा सा ज़रा इसका हिला जुलाओ तार को ज़रा। तो भाई इस तार को नहीं, नीचे वाले को। बस सही है सही है सही है सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिकॉर्डिंग ऑन है। सही है, ये मैं साइन अप कर रहा हूँ। आप यूँ सोचें कि ये जो तुम्हें दिख रहा है, तुम दो कोने में जो बैठे हैं, स्क्रीन दिख रही है तुम दोनों को? यार इस पता नहीं जूम कहाँ से होता है यहाँ पे। नाइस, सही है। ये भी आप क्या समझे कि आप रिएक्ट की ऐप पे साइन अप कर रहे हैं। मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा, क्लिक किया एपीआई से, कह रहा है भाई एनोनिमस यू हैव, आप साइन अप हो चुके हो। मैं क्या हो चुका हूँ? साइन अप हो चुका हूँ। लेकिन मैं साइन अप के बाद लॉगिन नहीं हो रहा, मैं साइन अप करके छोड़ दिया मैंने, और मैं डायरेक्टली आके क्या कर रहा हूँ, एक टास्क ऐड कर रहा हूँ। फिक्सिंग प्रोडक्शन बग, मैंने आगे एक टास्क ऐड कर दिया। टास्क ऐड कर दिया मैंने, टास्क ऐड हो गया, हो गया। ये तो क्या ये होना चाहिए था उसूलन, अगर देखें तो, अगर आप रिएक्ट की ऐप को दिमाग में रख के सोचें।
ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, बंदा लॉगिन तो करे पहले आके, वो बंदा साइन अप उसने कर लिया, वो फिर एपीआई हिट कर रहा है आगे। मसला है ये मसला है ये। इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए हम क्या गए थे, टोकन पे गए थे। टोकन यूज़ करो, जब यूज़र लॉगिन हो रहा है ना, एक टोकन जनरेट करवाओ। टोकन हो गया, अब आपकी जो जो प्राइवेट एपीआईज है, आप उनके अंदर ये चेक करोगे पीछे बैकएंड में आके कि भाई अगर तो इस एपीआई के अंदर टोकन आ रहा है, इट मीन्स कि यूज़र लॉगिन है। और टोकन कैसे आएगा भाई, हम भिजवाएंगे रख के। फ्रेंड वाला बंदा टोकन रख के भिजवाता है कि जो भी प्राइवेट एपीआई होती है, अब उसने रख के भिजवा दिया, लेकिन अगर पीछे टोकन नहीं आ रहा, इट मीन्स यूज़र लॉगिन है ही नहीं, तो उसको भेजो भी नहीं फिर आगे। बात समझ में आ रही है? अब ये काम कैसे होगा भाई, हमने कराया था, इसके लिए मिडिल वेयर्स पढ़ाए थे आपको मैंने कैसे होगा ये काम यार, जूम इसका मैं कम ही कर देता हूँ। अरे ये तो ज़्यादा ही हो गया, और माइनस करो। तो अभी तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे मेरे पास, सही है। तो अब रिस्ट्रिक्शन लगाएं कैसे, इट मीन्स के ये जितनी भी मेरी एपीआईज हैं, टास्क स्लैश टास्क टास्क, ये सारी कौन सी एपीआई हो गई, प्राइवेट एपीआईज हैं ये सारी। कौन सी एपीआई हैं, प्राइवेट एपीआई किसे कहते हैं, जिन एपीआईज को हर बंदा हिट नहीं कर सकता, सिर्फ ऑथेंटिकेट यूजर हिट करता है। कौन यूजर हिट करते हैं, ऑथेंटिकेट। वो ऑथेंटिकेशन कैसे चेक होती है, विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर्स एंड टोकन। कैसे होता है काम, ये जो एड टू कार्ड वाला करवाया था मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके मैंने बनाया हुआ है मिडिलवेयर, ऑथ मिडिलवेयर, सही है। ये क्या कर रहा है, सुना, ये कर सिंपल ये रहा है कि जब मैं टोकन पे रख के भिजवाऊंगा ना जब मैं फ्रंट से टोकन भिजवाऊंगा, तो ये उस टोकन को देखेगा, चेक करेगा। बात समझ में आ रही है? ये उस टोकन को यहाँ से चेक, ऑथ मिडिलवेयर भाई मैं दिखा देता हूँ करके, तुम्हें तो नो बोलना भी नहीं चाहिए, तुम लोग तो भाई आए थे उस क्लास में। जैसे मेरे पास ये आ रहा है ऐड टास्क, सही है, मैं यहाँ पे इस ऐड टास्क से पहले आता हूँ इस जगह पे, कॉमा, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ मिडिलवेयर। मैंने यहाँ लिखा मिडिलवेयर्स डॉट ऑथ मिडिलवेयर। ये कहाँ लगता है, याद रखें, ये लगता है आपके एंड पॉइंट के बाद और कंट्रोलर से पहले। यूँ समझ लें कि मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अभी क्या होता हुआ आ रहा था कि जैसे ही मैंने एंड पॉइंट हिट करा, उसके जो भी कॉलबैक फंक्शन में लॉजिक लिखी होती थी फ़ौरन से चल जाती थी। जैसे ही एंड पॉइंट हिट होता था फ़ौरन से लॉजिक चल जाती थी। लेकिन अगर मुझे ऐसा करवाना है कि मैं एंड पॉइंट हिट करूँ, फ़ौरन लॉजिक ना हिट हो, बीच में कोई ऐसी कंडीशन मैच करवाऊँ पहले, अगर वो कंडीशन सक्सेसफुली मैच होती है तो मैं उसको आगे भेजूँ, अदरवाइज मैं उसको आगे ना भेजूँ। ये कॉन्सेप्ट है मिडिलवेयर्स का, बता चुका हूँ आप लोगों को, ये बताया था मैंने ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बस वही चीज़ें मैंने बोला भाई, ऐड टास्क पे डायरेक्ट नहीं भेजो, डायरेक्ट टास्क ऐड नहीं कराओ, पहले बीच में कंडीशन मैच करवाओ। क्या कि भाई अगर यूज़र लॉगिन है तो ऐड टास्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब इस बात का क्या सबूत है, क्या क्राइटेरिया है कि यूज़र लॉगिन है नहीं है, वो क्राइटेरिया मिडिलवेयर में लॉजिक लिखी हुई है हमने। वो क्या लॉजिक लिखी हुई है, लॉजिक ही लिखी हुई है जैसे आपको पता है कंट्रोलर में एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन एक और चीज़ होती है जो आपको नहीं बताई थी, अब बताइए इसका क्या नाम होता है, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट मतलब आगे भेजने के लिए होता है कि भाई मिडिलवेयर से आगे कौन है, मिडिलवेयर है, इसके आगे कौन है, कंट्रोलर। नेक्स्ट इसलिए होता है कि अगर आपकी कंडीशन सक्सेसफुली मैच कर गई तो आगे नेक्स्ट कर दो, मतलब उसको आगे जाने दो, जहाँ जा रहा है उसको जाने दो आगे। अगर कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो उसको रोक लो आगे। अभी कैसे काम होगा भाई, ऐसे होगा, मिडिलवेयर में एक लॉजिक लिखी है, समझ में आ रहा है ये क्या बता रहा हूँ मैं सब। अब देखें मैं एक काम करता हूँ, सब हटाता हूँ, ये शुरू से बता रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी स्टूडेंट जो है वो अभी नया आए, वो मतलब आके टाइम बाद आए हो। भाई सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि टोकन यहाँ पे मैच होगा, तो पहले तो टोकन मैच तब होगा जब टोकन भिजवाया जाएगा। पहला सवाल तो दिमाग में आ रहा है कि टोकन भिजवाते कैसे हैं। टोकन आपका भिजवाते कहाँ से हैं भाई, पोस्टमैन से, पोस्टमैन से अब मुझे पता ही है ऐड टास्क की एक प्राइवेट एपीआई है। अब जब मैं इसको हिट कर रहा हूँ ना, मैं टोकन भिजवाऊंगा। टोकन कैसे भिजवाते हैं, टोकन भिजवाते हैं, यहाँ पे आप आओगे ऑथराइजेशन में, इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, आप कहाँ आओगे ऑथराइजेशन में, ऑथराइजेशन में आने के बाद ये टाइप आ रही है यहाँ पे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे बैरियर टोकन, और यहाँ आओगे, देखें यहाँ पे आपका टोकन आएगा। अच्छा अब टोकन भिजवाएं कैसे, क्योंकि ये तो टोकन मिलता कब है आपको, नहीं
अभी तो दिखाया है टोकन कब रिसीव होता आपको फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स में, जब लॉग इन हुआ था। भाई भूल गए तुम लोग, भूलते बहुत जल्दी हो यार। एक तो ये लॉगिन की एपीआई है मेरी, मिला है टोकन यहाँ पे, तो लॉगिन की एपीआई में टोकन मिलता है आपको। तो हम क्या करते हैं, इस टोकन को अपने पास कहीं छुपा के सेव करवा लेते हैं क्या, और जब भी अब यूज़र प्राइवेट एपीआई हिट करने जा रहा है तो उस एपीआई में टोकन रख के भेजते हैं। ये काम फ्रंट एंड पे होता है। तो यहाँ पे कैसे होता है, अभी यहाँ पे हमें टोकन मिल रहा है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे वाली एपीआई हिट करनी है, टास्क वाली। यहाँ पे आया, सेलेक्ट किया बैरियर टोकन, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल ए कंट्रोल वी। अब मैं हिट करूँगा एपीआई, ये मैंने टोकन रख दिया अब एपीआई में। ये बात का सबूत है कि भाई यूज़र लॉगिन है, लॉगिन होने के बाद एपीआई हिट कर रहा है। अब सवाल ये कि भिजवा तो दिया, ये रिसीव कहाँ होगा टोकन मुझे बैक एंड पे? रिसीव आपको होता है हेडर्स के अंदर। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिक्वेस्ट में आप निकाल दो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, याद करो आप बॉडी देखने के लिए। तो ऐसे ही एक होता है रिक्वेस्ट, कंसोल करवाता हूँ मैं। रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में होता है ये, चेक करते हैं भाई। मैंने सेव किया, यहाँ इसको सेव किया मैंने, ठीक है। यहाँ आया मैंने करी एपीआई हिट सक्सेसफुली। अच्छा अभी टास्क ऐड हो जाएगा मेरे पास शायद, आई थिंक, चलो होने दो ऐड। हिट करी मैंने एपीआई, अभी कुछ भी नहीं आएगा ये, क्यों? क्योंकि वो मिडिल वेयर पे ही रुका हुआ है, अभी आगे बढ़ा ही नहीं है। हम जा रहे हैं ज़रा सर्वर पे, अपने कंसोल कराया ना मैंने। मैं इसको जूम करता हूँ आपको, ये देखें। मुझे एक रिक्वेस्ट हेडर में क्या मिला, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड है, जूम करूं और क्या, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड है कंटेंट टाइप की, एक फील्ड है ऑथराइजेशन की। इस ऑथराइजेशन का देखिए टोकन रखा हुआ है पूरा, जो भिजवाया है मैंने। ऐसा है नहीं है? यहाँ से हम टोकन निकालते हैं बाहर। कैसे निकालते हैं? मैं आ जाऊंगा रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट की का नाम, की का नाम क्या है? ऑथराइजेशन, सही है। अब मैं हिट करता हूं दोबारा, दोबारा हिट किया। अब देखें ऑब्जेक्ट में क्या आया है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास ये आया है, टोकन नहीं आया। टोकन तो आया है, वो सब कचरा हट गया, टोकन आया। लेकिन देखिए टोकन के साथ एक और वर्ड जुड़ के आ गया यहाँ पे, बैरियर। क्या मैंने बैरियर रख के भिजवाया है वहां से? ये तो नहीं आया। अब दो तरीके हैं। अच्छा, अगर मैं इसको मैच करवाने बैठूं अभी, तो क्या टोकन मैच हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई वहां से तो मैंने सिर्फ ये इतना पार्ट भिजवाया, ये ई वाला, यहाँ से यहाँ तक भिजवाया मैंने। लेकिन ये तो बैरियर भी आ रहा है, तो ये तो मैच होगा ही नहीं। अब दो तरीके हैं, या तो आप वहां से बैरियर रख के भिजवा दो, या यहाँ से बैरियर हटा दो। दो पॉसिबिलिटी हैं। तो भाई मुझे हटाने वाला ज़्यादा सही लगा, सही है। तो मैंने हटाया कैसे उसको, ये स्ट्रिंग है, मैंने लगाया यहाँ पे डॉट स्प्लिट। अब इसी को ऑन कर देता हूँ, नीचे वाले को मैंने क्या लगाया, डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट में आपको पता है स्प्लिट आपके स्ट्रिंग को तोड़ देता है। स्पेस से तोड़ा मैंने, दो एरे में तोड़ देता, तो 0 में आपका बैरियर आ जाएगा, 1 में आपका टोकन आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट तो आती है ना भाई। और मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 करके सिर्फ टोकन निकाल लिया। अभी टोकन आ चुका है। अब इस टोकन को करवाते हैं वेरीफाई। कैसे? JWT डॉट वेरीफाई। ये टोकन यहाँ वेरीफाई हो रहा है। लॉगिन की जो एपीआई है ना, जो टोकन जनरेट करवा रही है, अगर उसको जाकर चेक करिए घर पे जाके कि वो एपीआई में हो क्या रहा है। वहां पे टोकन जनरेट हो रहा है, दिखा देता हूँ भाई मैं। ये करवाया है ना मैंने टोकन जनरेट। यहाँ पे ये देखो क्या करा हमने, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर पूरा डेटा रखा मैंने, और यहाँ पे लिखा है JWT डॉट साइन। यहाँ भिजवाया मैंने ये इसका ऑब्जेक्ट और एक की। ये टोकन यहाँ पे जनरेट हो चुका है इस जगह पे आके, जो मैंने रिस्पॉन्स में टिकट टोकन रख के ऐसे भिजवाया है, जो आपको वहाँ रिसीव हो रहा है। अच्छा वो चला गया, खैर पहले रिसीव हो रहा था ना, आपको टोकन करके की मिल रही थी, तो वो ऐसे भिजवाया है मैंने। अब ये जब वेरीफाई करवा दें तो वो JWT डॉट वेरीफाई यूज़ करते हैं, और वो टोकन देते हैं जो मुझे मिल रहा है ऊपर से, वही की देते हैं जो मैंने टोकन जनरेट के टाइम पे की दी थी, वही की देते हैं यहाँ दोबारा। क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा जी। अब ये हो गया यूज़र लॉगिन। अब देखें, अब इस यूज़र लॉगिन अगर मैं आपको दिखाऊं,
जब मुझे टोकन मिला था ज़रा देखिए इस यूज़र लॉगिन में पड़ा हुआ क्या है। पहले क्या इसको मैं कंसोल करवाता हूँ इस यूज़र लॉगिन को कि इसमें क्या आ रहा है, और मैंने नीचे करवा दिया इसको यहाँ पे रिटर्न कि कोड मेरा ना चले नीचे का। हिट करवाया टोकन, एक सेकंड, वो आई थिंक हिट हुआ नहीं है। यह टास्क की एपीआई है, यहाँ मैंने इसको करवाया हिट, मिडिलवेयर आके चेक करेगा और इसको मैंने कंसोल करवाना है। ओके हिट करवाया इसको, सर्वर बंद हो गया था लग रहा है मुझे। अच्छा इसकी एक बीमारी है भाई, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे ना सर्वर स्टॉप हो जाएगा, तो आपने फिर एंटर प्रेस करना पड़ता है, ऐसे मैंने भी किया था। सही है, तो ज़रा इसको देखा। अब देखिए मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया है इस यूज़र जो मैंने वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे jw.verify, इसको मैं शो करा रहा हूँ वेरिएबल के अंदर। समझ में आ रहा है? पहले तो ये बताओ सर अल्लाह शुक्र। अली भाई आप और आप दोनों को थोड़ा थोड़ा पूरा आ जाएगा तो वीडियोस देखोगे रिकॉर्डिंग, ठीक है। इस यूज़र लॉगिन जो मैंने वेरीफाई के टाइम पे जो मुझे मिल रहा है वेरीफाई करवाने के बाद, उसको मैंने ज़रा कंसोल करवा दिया कि उसमें पड़ा हुआ क्या है। उसके अंदर क्या पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसके अंदर मुझे अंडरस्कोर डॉग की प्रॉपर्टी के अंदर मेरे पास पूरा वही डेटा आ रहा है जो मैंने भिजवाया था उसको। तो और ये सिर्फ जब आ रहा है जब टोकन सक्सेसफुली मैच हो रहा है, सही है। अदरवाइज यहाँ पे एक एरर जनरेट होगा। मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे आया, मैं टोकन नहीं भिजवाया, हटा दिया, हिट करा मैंने। अच्छा खैर मुझे वो तो प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू बोल दिया, उससे मुझे क्योंकि एरर आ रहा था एक यहाँ पे। तो मैंने अब इस कंडीशन को पढ़े, कंडीशन लगाई कि भाई अगर तो JWT अगर तो इसके अंदर ये इस यूज़र लॉगिन डॉग की प्रॉपर्टी मौजूद है, इट मीन्स कि मेरी टोकन सक्सेसफुली आया है, मेरा टोकन जब तो प्रॉपर्टी आएगी इस डॉग की। तो मैंने कहा भाई अगर ये लॉगिन डॉट डॉग आया है तो नेक्स्ट कर दो, और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आगे मूव कर दो इसको। आगे आगे कौन खड़ा हुआ है, कंट्रोलर खड़ा हुआ है, मतलब जो आगे लॉजिक एग्जीक्यूट करवाने है, डेटा वेटा सेव कराना है, करवाने दो इसको, ये ऑथेंटिकेट यूज़र है। अगर और कैच में कब आएगा ये, जब एरर जनरेट होगा। अब एरर सिर्फ उसी वक्त जनरेट होगा जब टोकन या तो गलत होगा या होगा ही नहीं। अब अगर टोकन नहीं है तो इट मीन्स कि यूज़र लॉगिन ही नहीं है। तो मैंने उसको क्या बोल दिया भाई कि प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। क्लियर है? अब देखें, अब अगर मैं लॉगिन नहीं करूँगा ना फ्रंट एंड से तो मैं इस API को हिट नहीं कर पाऊँगा, ऐड टास्क वाली। ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, और सिंपल यहाँ के एक और मिडिलवेयर लगा दिया। अब आता ज़रा पोस्टमैन भाई के ऊपर। मेरे इस यूज़र ने साइन अप किया हुआ है, एनोनिमस ने करा हुआ है ना साइन, ये रहा एनोनिमस यू हैव रजिस्टर्ड। दोबारा साइन अप करता हूँ, हो जाएगा भाई। एक यूज़र साइन अप एक ही दफ़ा होता है तो उसने मुझे क्या एरर दे दिया, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन। हमने प्रॉपर अपनी API में एरर हैंडलिंग करी हुई है, और आप भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे आप पूरी हर तरीके से एरर हैंडलिंग करेंगे। अब लॉगिन मैंने नहीं करवाया, मैं कहाँ पहुँच गया, डायरेक्ट टास्क ऐड करवाने पहुँच गया। सही है। अब लॉगिन है ही नहीं, लॉगिन नहीं हुआ हुआ, लेकिन तो डायरेक्ट लॉगिन नहीं, टोकन भी नहीं आया मेरे पास, और मैं डायरेक्ट इस API को ऐसे हिट कर रहा हूँ जाके बॉडी भेज के। अब हिट करने दे रहा है मुझे, ये करिए हिट, मुझे बोल रहा है भाई लॉगिन करो पहले जाके। अब देखें इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया मिडिलवेयर के ज़रिए। अब आप थोड़े से होशियार थे, आपने बोला मैं लॉगिन नहीं कर रहा लेकिन मेरे पास एक टोकन रखा हुआ है, पता नहीं किसका टोकन है लेकिन टोकन है बस। आपने बोला भाई वो रख के भिजवा दूंगा मैं, टोकन तो है ना भाई। वो तो भाई ये चेक कर रहे हैं कि टोकन है या नहीं है। क्या लॉजिक के अंदर ये लगी है कि टोकन के अंदर जो टोकन आ रहा है उसको वेरीफाई करो, भाई ये आ रहा है कि टोकन है या नहीं है। कोई होशियार यूज़र हो सकता है भाई, उसने बोला अच्छा मेरे पास एक टोकन रखा हुआ है भाई, कहाँ रखा हुआ है, मेरे पास टोकन रखा हुआ है, ये टोकन रखा है मेरे पास एक। सही है, अगर टोकन है भाई उठा लो। आप थोड़े से होशियार थे, आपने बोला अच्छा भाई ऑथराइजेशन में आओ, यहाँ आ जाओ, टोकन आ गया, हिट कर दे रहे टोकन पे।
करने ही देगा ये। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ कंडीशन ये लिखी हुई है कि टोकन है या नहीं है ये देखो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली JWT जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करता है इस चीज़ को ऑटोमेटिकली। सही है। और जैसे पासवर्ड हैश में आपने देखा था, जब जब यूज़र लॉगिन हो रहा था डिफरेंट पासवर्ड हैश बन रहा था, बिल्कुल टोकन का भी ऐसी है। जब यूज़र लॉगिन होगा नया टोकन बनेगा, जब यूज़र लॉगिन होगा नया टोकन बनेगा। तो इसलिए अगर आप ऐसे होशियारी करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, आपने लॉगिन होना ही पड़ेगा हर हाल में। तो भाई अब मैं क्या करता हूँ, देखिए API हिट नहीं करने दे रहा मुझे, मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं लॉगिन करवाता हूँ इसको। यहाँ पे लॉगिन में क्या है, इसका ईमेल उठा लो एनोनिमस भाई साहब का। एनोनिमस भाई का पासवर्ड क्या है? सही है, ये हुआ, हिट किया मैंने, ये एक नया टोकन बना है, मुझे टोकन आ गया। अब ये लॉगिन का इसका टोकन है। इवन मल्टीपल यूज़र अगर लॉगिन हो रहे हैं, आप इनके आपस में भी टोकन्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? मतलब मैंने एनोनिमस को यूज़ किया है भी यहाँ पे, मैं कोई और यूज़र लॉगिन करवा दूँ उससे हिट नहीं करवा सकता मैं। टोकन उठाया इसका मैंने, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस जगह पे आया, कंट्रोल है कंट्रोल वी, हो गया टास्क ऐड। तो ये हमने क्या कर दिया, एक प्राइवेट API बना ली। अब जैसे मैंने इसको प्राइवेट किया है यहाँ पे, आप बाकियों को भी प्राइवेट कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऑथ मिडिलवेयर ही मिडिलवेयर बनता है और ये सिर्फ इस तरीके से ही मैच होता है। आप कुछ भी कंडीशन रख सकते हैं, कुछ भी। मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक करो। मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप अपने एंड पॉइंट को हिट करने के बाद उसके कंट्रोलर पर जाने से पहले, एंड पॉइंट हिट करने के बाद लेकिन कंट्रोलर पर जाने से पहले कोई कंडीशन मैच करवाना चाह रहे हो तो आप मिडिलवेयर यूज़ कर सकते हो। अब वो कंडीशन मेरे केस में भी ऑथेंटिकेशन है, हो सकता है कि बाद में कुछ और कंडीशन हो आप लगाना चाह रहे हो आपके बिजनेस लॉजिक के हिसाब से। आप कुछ भी कंडीशन मैच करवाना चाह रहे हो कंट्रोलर पे जाने से पहले तो आप मिडिलवेयर का यूज़ कर सकते हो। कुछ भी हो सकती है कंडीशन आपकी, अभी आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो उसके हिसाब से। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। टर्म्स एंड कंडीशन आपने जब देखा होगा ना कि आप कोई फॉर्म सबमिट करो तो वो कहता है टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करोगे तो बटन डिसेबल होगा वरना नहीं होगा, आगे नहीं है, वो भी आप सिंपल करोगे। आप जब सबमिट पे क्लिक कर रहे होगे, चले बटन भी डिसेबल नहीं है, बटन भी एक्टिव हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करके जाओगे तो आपने कहा फॉर्म सबमिट होना है, आपने बोला भाई मैं तो नहीं कर रहा टर्म्स पे क्लिक, आप जब सबमिट पे क्लिक करोगे, अब सबमिट पे क्लिक कर रहे हो तो आपने मिडिल में कंडीशन लगा दी कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर उसको यूँ देखो कि आप समझे कि उस चेक करने के ऊपर कोई स्टेट ट्रू फॉल्स हो रही है बिहाइंड द सीन। अब आपने मिडिल में उस स्टेट को पकड़ के चेक कर लिया कि भाई अगर ये स्टेट ट्रू है तो इसको नेक्स्ट करो, मतलब आगे जाने दो, अदरवाइज उसको बोलो भाई कि पहले टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करो। इस तरह की 1000 कंडीशन आप बना सकते हो मिडिल वेयर्स को यूज़ करते हुए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो भाई ये हमारी API यहाँ पे टेस्ट हो गई है। अब मैं सिंपल जैसे मैंने इसको किया है वैसे मैं क्या करूँगा, इनको भी अभी मेरे काम के लिए जो मेरी जो कंडीशन है वो सिर्फ क्या है, ऑथेंटिकेशन है। लेकिन आप कुछ भी बना सकते हो कंडीशन, कुछ भी कंडीशन को मैच करवा सकते हो। हर एक को जो टोकन भेजना पड़ेगा। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अच्छा जी।